हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 60 करने वाले हैं, जो कि 3 जनवरी 2022 के लिए। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम। और बेटे आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में। बच्चों, आज हम जानते हैं कि 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर तथा बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है बेटा, समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हों और समांतर भी हों, वो कहलाता है आपका समांतर चतुर्भुज। कहता है आइए समांतर चतुर्भुज की एक प्रमेय को समझें। क्या है प्रमेय, देखते हैं बेटा। कहता किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। कहता है उपपत्ति देखिए बेटा, हमें सिद्ध करना है कि कोई भी अगर समांतर चतुर्भुज है, उसका जो विकर्ण होगा उसको 2 बराबर भागों में क्या कर देगा बेटा? बांट देगा। तो देखते हैं। ठीक है, 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या करता है? उसको विभाजित करता है। जैसे ये चतुर्भुज आपको दे रखा है, ये विकर्ण दे रखा है आपको। AC क्या है आपका? ये विकर्ण है। ये कोण 3 है, ये आपका 6 है, ये 4 है, ये आपका 5 है। ठीक है, तो देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे। मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आपको ABCD दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज है। AC इसका एक विकर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया AC एक विकर्ण है, आकृति में दिखाई दे रहा है। कहता ध्यान दीजिए कि विकर्ण AC के समांतर चतुर्भुज ABCD, विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को 2 त्रिभुजों में, ABC आपको दिखाई दे रहा है, ABC और ADC या CDA, ठीक है, इसमें विभाजित करता है। हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, हमको यह सिद्ध करना है। कहता त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA के लिए ध्यान दीजिए। ABC त्रिभुज और CDA के लिए हमें ध्यान देना है कि BC क्या है? समांतर है AD के। BC समांतर है बेटा किसके? AD के। ठीक है, अगर BC समांतर है AD के तो AC क्या है बेटा? एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जो एक तिर्यक रेखा है। तो अगर ये तिर्यक रेखा है तो कोण 5 बराबर किसके होगा बेटा? 6 के होगा। क्योंकि कौन से कोण हैं? 6 और ये 5। क्योंकि ये कोण है बेटा अल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर कोण। ये क्या है? एकांतर। 5 बराबर 6 हो गया। इसी तरह से बेटा 3 बराबर किसके होगा? 4 के होगा। कोण 3 और 4 दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, 2 चीजें बराबर हो गई। इसी तरह AC क्या है? ABC त्रिभुज में भी है और CDA त्रिभुज में भी है। तो ये क्या है? AC बराबर AC हो गया। तीसरी चीज हो गई, तो त्रिभुज क्या हो गया हमारा? सर्वांगसम हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज की कोई सी 3 भुजाएं बराबर, 3 चीजें बराबर हो जाए, 3 चीजें का मतलब या तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, या 2 भुजा 1 कोण, या 1 कोण 2 भुजा बराबर हो जाते हैं, त्रिभुज हो जाता है हमारा सर्वांगसम। तो हमें यही करना था कि त्रिभुज सर्वांगसम दिखाने थे। इससे हमें ये पता चलता है, अर्थात विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD के 2 सर्वांगसम त्रिभुजों ABC और CDA में विभाजित करता है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो उसका विकर्ण उसको 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। कहता है आइए क्रियाकलाप के द्वारा बेहतर समझ पाएं। अपनी समझ को हम बेहतर बनाने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। तो देखिए बेटा क्या क्रियाकलाप है। कहता है कागज के एक समांतर चतुर्भुज खींचकर उसे काट लीजिए। एक समांतर चतुर्भुज खींचिए कागज पर, उसे काट लीजिए उस कागज को। अब इसे विकर्ण के अनुदिश काट लीजिए। विकर्ण के अनुदिश विकर्ण को काट दीजिए, बीच में से 2 भाग कर दीजिए। ऊपर दी गई आकृति देखिए। आप 2 त्रिभुज प्राप्त करते हैं। इन त्रिभुजों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखिए। जब हम एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखते हैं तो हम देखते हैं कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह ढक देता है। यदि आवश्यक हो तो त्रिभुज को घुमाइए भी। आप क्या देखते हैं? देखिए कि दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ गए तो ये सर्वांगसम है। कुछ और समांतर चतुर्भुज खींचकर इस क्रियाकलाप को आप दोहरा सकते हैं, दोहराएंगे। प्रत्येक बार आप पाएंगे कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। एक विकर्ण जो होता है सर्वांगसम त्रिभुज का, उसे 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है बेटा, अब कहता है अब आप प्रयास कीजिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं बेटा प्रयास करने के लिए
कहता समांतर चतुर्भुज ABCD एक विकर्ण है, दिखाई आपको दे रहा है ABCD विकर्ण है। AC कोण A को समद्विभाजित करता है। AC क्या कर रहा है, कोण A को समद्विभाजित, जितना इधर है उतना इधर है। दर्शाइए कि यह C को भी समद्विभाजित करता है, ये C को भी क्या कर रहा है जी, समद्विभाजित कर रहा है, इनके दो बराबर भागों में बांट रहा है। और ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज तो बोल रखा है, हमें दिखाना है कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की खास बात क्या होती है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। ये देखिए बेटा पहला क्वेश्चन आपका कहता है समांतर चतुर्भुज ABCD आपको दे ही रखा है, तो इस तरह किस तरह से हम इसका आंसर करेंगे बेटा, ये देखते हैं। आंसर में सबसे पहले लिखते हैं बेटा हम दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है। क्या दिया है बेटा कि ये जो एक कोण है ये समद्विभाजित हो रहा है AC विकर्ण द्वारा, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहा है। कोण एक बराबर दे रखा है बेटा कोण 2 के। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हो गया। कोण एक बराबर क्या हो गया हमारा, कोण एक बराबर हो गया कोण 2 के, ये हमें दिया है। तो बेटा सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें दो चीज़ें करनी है, जैसा कि हमें दे रखा है इसने। सिद्ध करना है हमको, तो बेटा हमें सिद्ध करना है कि C को भी क्या करता है, ये समद्विभाजित करता है। तो हम इसको C का जो कोण है इसको नाम दे देते हैं, इसे 3 कह देते हैं और इसको 4 कह देते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कोण 3 बराबर कोण 4 बेटा। ठीक है, C को समद्विभाजित करने का मतलब है कि 3 बराबर 4 दिखाना है हमको। और हमें क्या दिखाना है कि ये ABCD समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है बेटा, चारों भुजाएं बराबर दिखानी है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं क्या दिखानी है हमको, बराबर। त्रिभुज अगर मैं सर्वांग कर दूंगा तो मुझको आज़ादी हो जाएगी, मैं इसको कुछ भी बराबर दिखा सकता हूँ। तो देखिए उपत्ति, तो उपत्ति में हम क्या करेंगे, देखिए हमें जो त्रिभुज लेने हैं उन त्रिभुजों को ले लेंगे और उन त्रिभुजों को सर्वांग कर देंगे। सर्वांग कैसे करते हैं, कोई 3 चीज़ हम क्या कर देंगे, इसकी बराबर कर देंगे। 3 चीज़ अगर हम बराबर करने में कामयाब हो गए तो हम कह देंगे कि त्रिभुज सर्वांग है, और सर्वांग करने के बाद हमको ये आज़ादी होगी कि हम इसका कुछ भी बराबर रख सकते हैं। तो देखिए बेटा हम लेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में ABC के अंदर हमने देखा कि ये समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं तो इसकी बराबर होंगी। हमने लिख दिया ABC का AB और ADC का CD। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्योंकि, और हम क्या लिख देंगे ABC का BC, ADC का AD, ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा हैं। तो इन दोनों का एक ही कारण लिखेंगे हम, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है, और हम क्या लिख देंगे जी, और कौन सी चीज़ बराबर है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये हमको उसने दिया है। ठीक है, आप चित्र में देख लेंगे ऊपर, कोण 1 बराबर किसके है, कोण 2 के है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हमने लिखा है कि AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के, और कोण 1 बराबर कोण 2 उसने हमको ये पहले से ही दिया था। तो 3 चीज़ें बराबर हो गई तो त्रिभुज क्या हो गया हमारा, सर्वांग सम हो गए। हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ADC के। कैसे, साइड एंगल साइड। त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो मुझको आज़ादी होगी कि हम इसका कुछ भी बराबर रख सकते हैं। कुछ भी क्या, जो हमको चाहिए हम वही बराबर रखेंगे। क्या चाहिए हमको चाहिए कि कोण 3 बराबर है किसके, कोण 4 के। कारण क्या लिख देंगे, CPCT, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। और क्या हमें प्रूफ करना था कि इसकी चारों साइड बराबर है, तो मैं लिख दूंगा ABC त्रिभुज के अंदर AB बराबर है AD के। मैं लिख सकता हूं क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम है, तो हमको ये आज़ादी होती है कि हम उसका कुछ बराबर रख सकते हैं। CPCT
अगर मैं ये कहता हूं कि ए बी बराबर है ए डी के, तो उसने तो बोल रखा है कि वो सर्वांग समांतर चतुर्भुज है। समांतर है इसका मतलब ए बी तो किसके बराबर था, सी डी के बराबर था। आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, यही तो था आपका ये जो त्रिभुज था ए बी सी डी चतुर्भुज, ए बी इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, तो ए बी तो सी डी के बराबर है ही है। और हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी बराबर है किसके, ए डी के। ए बी बराबर की हमने प्रूफ कर दिया ए डी के, और ए डी किसके बराबर था, बी सी के। तो इस तरह से सब क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए, और ये बराबर हो गए, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, कहता है एसएसएस के नियम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि, यानी कि भुजा 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 साइड 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 के नियम से सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। ये आपको समांतर चतुर्भुज बना लिया है हमने पहले ही, ए बी सी डी। ठीक है जी, हमें बताना है कि जो विकर्ण है ए सी, ये इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, यानी कि ए बी सी त्रिभुज सर्वांगसम है ए डी सी त्रिभुज के। तो सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे हम, दिया है। क्या दिया है बेटा हमको, उसने कहा कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर, ये बेटा समांतर का निशान है, समांतर चतुर्भुज है, ये दिया है हमें। ठीक है बेटा, अब सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है जी हमको बेटा, सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज बन रहे हैं विकर्ण के द्वारा दोनों सर्वांगसम है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी के, ये हमें दिखाना है बेटा। ठीक, वो भी भुजा 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 का प्रयोग करते हुए। तो मैं ये जानता हूं जो त्रिभुज मुझे लेने हैं उन्हीं त्रिभुज को ले लूंगा जिनको सर्वांगसम करना है। और अगर मैंने तीन भुजाएं बराबर दिखा दी इसकी, तो मैं कह सकता हूं कि सर्वांगसम त्रिभुज है। तो मैं जानता हूं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ए बी बराबर होगा सी डी के और बी सी बराबर होगा ए डी के। ठीक, और ए बी सी त्रिभुज में ए बी आ रहा है, ए डी सी त्रिभुज में सी डी आ रहा है। ए बी सी त्रिभुज के अंदर बी सी और ए डी सी त्रिभुज में ए डी, और ए सी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हम ये कह देंगे तीन चीज़ें बराबर हैं, तो ले लेंगे बेटा इस तरह से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है बेटा, तो देखिए अब इसको करना बड़ा आसान है हमारे लिए, क्योंकि हम जान चुके हैं ए बी सी का जो ए बी है वो बराबर है किसके, सी डी के, और ए बी सी का जो बी सी है वो बराबर है किसके बेटा, ए डी के। हमने ऊपर आपको निशान दिखाए थे। क्यों है ये बराबर, दोनों का कारण एक ही है, क्योंकि ये हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ये क्या है बेटा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। ठीक है, और ए सी क्या है बेटा, ए सी बराबर ए सी लिखो या ए सी बराबर सी ए लिखो, ए सी दोनों में है। ये क्या है, उभयनिष्ठ। जो दोनों त्रिभुजों में कॉमन होता है उसे बोलते हैं हम बेटा उभयनिष्ठ। तो तीन चीजें हमारी बराबर हो गई, तो त्रिभुज क्या हो गया हमारे, त्रिभुज ए बी सी हमारा सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए डी सी के। कैसे, साइड 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 से। और यही तो हमें दिखाना था कि साइड 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 से त्रिभुज क्या होते हैं, ये विकर्ण के द्वारा सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी हो गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वर्कशीट में।